जय श्री सीताराम। हे माते कृपा करी। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, आप सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम और आप उस पवित्र धाम अयोध्यापुरी में प्रवेश करें, जहां हम सबके आराध्य परम कृपालु दयानिधि करुणा सागर प्रभु राम का जन्म हुआ, विवाह हुआ। और आज उस सभा में राजा दशरथ उन्हीं के अभिषेक के बारे में सोच रहे हैं। तो सभा के मध्य में बैठे हैं राजा दशरथ और सभी सभासदों को देख रहे हैं। एक पिता जो देवासुर संग्राम विजयी है, जिसने सुरपति देवराज इंद्र को सहायता की और जिसे देवराज इंद्र अपना आधा आसन देते हैं, जिनके यहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान ने अवतार लिया है भगवान राम के रूप में। जब उन्होंने सुना कि सभासद भी यही चाहते हैं कि श्री राम को अवधपति, अवध का राजा बना दिया जाए, तो एक पिता और एक राजा के हृदय के जो मनोभाव हैं वो कैसे हैं, इस दृश्य को, इस भाव को आज हम सभी देखते हैं। कि जरा वह है राजा दशरथ और चारों तरफ सभासद है। तो आइए अयोध्या की उस सभा में हम सभी प्रवेश करें। राम राज्याभिषेक सुन के राजा दशरथ की सभा का जो उत्साह है वो कैसा है, इस भाव को देखिए। सुनी सभासद निर्मल बानी, सुनी सभासद निर्मल बानी, महान हरस उत्साह सानी, कर अंजलि अर्पण कर समाजा, कर अंजलि अर्पण कर समाजा, कही जय जय कौशलपुर राजा। राजा दशरथ ने जब सभासदों की श्री राम के प्रति ऐसी प्रिय वाणी को सुना तो उन्हें अपार हर्ष प्राप्त हुआ। सभी सभासदों ने उनकी ओर देखते हुए अपने हाथों की अंजलि बना के करों का अंजलि बना के उन्हें समर्पित किया। सारा समाज मानो हाथों के सुमन अर्पित कर रहा हो। सभी ने कौशलपति राजा दशरथ के लिए जय जयकार किया। अब सभासदों की वाणी सुन के राजा दशरथ ने जो कहा है उस पवित्र भाव को सुनते हैं। प्रिय प्रस्ताव राजन सुहावा, प्रिय प्रस्ताव राजन सुहावा, उनहि स्वीकारी नृप सुनावा, कहत हितकर सुनहु मति धीरा, कहत हितकर सुनहु मति धीरा, पुत्र राम समर्थ शुभ बीरा। सभासदों का सुझाव राजा दशरथ को बहुत प्रिय लगा। उसको स्वीकार करते हुए राजा दशरथ ने कहा कि आप सबने बहुत ही हितकर मंगलमय वाणी सुनाया। प्रिय पुत्र राम सब प्रकार से समर्थ, योग्य और वीर हैं। सभासदों की अनुमति राजा दशरथ के लिए कैसी है? उनके राज तिलक शुभ पावा, ये राजा दशरथ कह रहे हैं और भगवान राम की मंगलमय छवि उनके हृदय में बार बार स्मरण कर रहे हैं। उनके राज तिलक शुभ पावा, सब जन अनुमति मंगल भावा, सबके हिय मात्र एक भावा। सबके हृदय में मात्र एक भाव, सबके हिय मात्र एक भावा, प्रिय राम को तिलक कस पावा। राजा दशरथ अपने परम तेजस्वी पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ध्यान करते हुए कहते हैं कि श्री राम का शुभ राज्याभिषेक यथाशीघ्र करेंगे। मैंने आप सबकी अनुमति पा ली है। सबके हृदय में मात्र एक ही अभिलाषा है कि श्री राम का राज्याभिषेक कैसे हो। सबके प्रिय श्री राम का राज्य तिलक यथाशीघ्र हो, यही भाव सबके मन में है। अब देखिए राजा दशरथ की जो प्रसन्नता है, जब उन्होंने सभा की अनुमति पा ली है तो पिता के रूप में वो कितने प्रसन्न हैं और राजा के रूप में कितने प्रसन्न हैं, इन भावों का दर्शन करें। सुनत कर्ण पवित्र बन जाई, कानों के द्वारा मान लो अमृत जा रहा है, तो सुनत कर्ण पवित्र बन जाई, की प्रजा हिय सही भाव भाई, अति मुदित मम प्रभाव अनूपा। अति मुदित बहुत प्रसन्न है, मम प्रभाव अनूपा, अनूप प्रभाव होने जा रहा है।
अति मुदित मम प्रभाव अनुपा, कि मम पुत्र बदहि मही भूपा। मेरे कर्ण में आपकी वाणी के द्वारा, तो आप देखिए राजा दशरथ की दृष्टि से अयोध्या की उस सभा को देखिए जहाँ आसन पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और दशरथ जो वयोवृद्ध हैं वो कह रहे हैं कि मेरे कर्ण में आपकी जो शुभ वाणी गई उसके द्वारा मानो अमृत की वर्षा हो गई। जब आप सब ने यह कहा कि प्रजा भी श्री राम को राजा बनाना चाहती है, तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि भगवान की कृपा से आज मेरा प्रभाव अनुपम हो गया कि मेरे प्राण प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होगा, वो अवध नरेश होंगे। सभासदों को देख के राजा दशरथ क्या दिव्य अनुभव करते हैं, ये देखिए। ये अयोध्या कांड में राजा दशरथ से संबंधित सबसे सुंदर प्रसंग है कि जब राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो जा रहे हैं और भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि सभी ने राम राज्याभिषेक की बात को स्वीकार कर लिया है, और दोबारा से अपनी सभा को देखते हैं तो सभासद कैसे भगवान राम में परिवर्तित हो जाते हैं। सभासद को दशरथ निहारा, अपनी सभा को राजा निहार रहे हैं। सभासद को दशरथ निहारा, मनहु बहु राम छवि तह धारा। सभी सभासद में राजा को अपने पुत्र राम ही दिख रहे हैं। मनहु बहु राम छवि तह धारा, सब में राम का दर्शन पाई, सब में राम का दर्शन पाई, सत्य की कन कन राम समाई। हम कहते हैं कि कन कन में भगवान राम हैं, और राजा दशरथ कन कन में भगवान राम, हर जीव जो वहाँ उपस्थित था सभी में भगवान राम का उन्होंने दर्शन कर लिया। तो परम तेजस्वी राजा दशरथ वहाँ अपने सभासदों को निहारते हैं, मानो सब के सब सभासद राम रूप ही हैं, राम ही सभासदों का रूप धारण करके वहाँ बैठे हैं। राजा दशरथ को यह सत्य प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु राम समाये। अब सभासदों की अनुमति जो हमारे देवासुर विजयी राजा दशरथ हैं, अयोध्यापति राजा दशरथ है, उनके लिए कैसी है वो देखिए। कितना विनय है एक विजयी राजा का अपने सभासदों, अपनी प्रजा के प्रति। मम कथन का अनुमोदन कीन्हा, अपार हर्ष प्रजा मो दीन्हा, राजन हिय मोर बनि नाचा, जे विचारे कथा वही साचा। मम कथन का अनुमोदन कीन्हा, जो मैं कहा सबने मान लिया। अपार हर्ष प्रजा मो दीन्हा, बहुत हर्ष प्रजा ने दिया। राजन हिय, अब ये राजा दशरथ है, मोर बनी नाचा, जे विचारे कथा भई साचा। मेरे कथन का हे सभासदों आपने अनुमोदन किया। तो हम सभी अभी राजा दशरथ की सभा में रहें और उसका अनुभव करें कि राजा दशरथ जो ये कह रहे हैं और सभासद जो उन्हें निहार रहे हैं, इस दृश्य का अवलोकन आप सब करें। मेरे कथन का आप सबने अनुमोदन किया, प्रजा ने मुझे अपार हर्ष दिया। मानो राजा दशरथ का हृदय आज मोर बन के नाच उठा है। जो विचार उनके मन में था वो सत्य हो गया। तो सभा को देखकर प्रसन्न राजा दशरथ की मनोभाव कैसे है। राम तिलक मनहु एक दीपा, राम तिलक भगवान राम का राज्याभिषेक। राम तिलक मनहु एक दीपा, सोई भाव हिय रही दीपा, आज सभा मम स्वर दोहराई। आज सभा मम स्वर दोहराई, एक दीप बहुदीप जलाई। राजा दशरथ विचार करते हैं कि मानो राम एक दीपक है और उनके प्रकाश से सारा हृदय जगमगा उठा है। ये राजा दशरथ के हृदय के अंतरंग भाव है। और आज सभा ने मेरे हृदय के स्वर को दोहराया, दोबारा कह दिया। यह ऐसा है कि मानो मेरे हृदय में जो राम रूपी दीपक जल रहा है, वही दीपक सभी के हृदय में जल गया।
अब सभासदों की सहमति से परम तेजस्वी राजा दशरथ का उत्साह कैसा है। राम तिलक मनहु सरी सुहावा। राम तिलक मनहु सरी सुहावा, एक नदी के समान है भगवान राम का तिलक। राम तिलक मनहु सरी सुहावा, सभा सुझाव अन्न सरी पावा। सभासदों का सुझाव दूसरा सरी, दूसरी नदी है। अस भांति महान बनी धारा, एक महान धारा बन रही है कि राम नाम तिलोक पुकार। देखिए, राम तिलक मनहु सरी सुहावा, सभा सुझाव अन्न सरी पावा। अस भांति महान बनी धारा कि राम नाम तिलोक पुकारा। राजा दशरथ विचार कर रहे हैं कि मानो राम का राज्याभिषेक प्रस्ताव एक नदी के समान है। सभासदों की सहमति अन्य नदी के समान है। जब दो नदियां मिल जाती हैं, संगम हो जाता है, तो उत्साह की महान धारा का निर्माण होता है और तिलोक राम राम के नाम से